Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jambal and welcome to my lecture series. As I said कि मैं अपनी next lecture series में I am going to get you a detailed MCQ session. So here it is and हमारे description box में हमारे social media handles हैं. Do link with us, do join us, and those who haven't subscribed to our channel please do subscribe to us and do not forget to hit the bell icon ताकि हम कोई भी नई वीडियो या अपडेट लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. But first of all please take a screenshot. Okay, so now guys, when you're done taking the screenshot, let's get started. Okay, so my suggestion is कि आप जो आप screenshot लेंगे, first of all try to solve all the questions by yourself ताकि आपको पता लग जाए कि आपका कितना progress हुआ है, आपको कितने questions आते हैं, कितने नहीं आते हैं, और उसके बाद जब मैं इनके answers आपको बताऊंगी and I will keep telling you कौन सा आंसर सही है या कौन सा गलत है और क्यों सही है, तो आप साथ ही साथ लिखते जा सकते हैं एंड करेक्ट भी कर सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चन गलत हैं या सही हैं. एंड या सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट, और यही इफेक्टिव मैनर है करने का. ओके, सो माई वन मोर थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ कि जब आप आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई ट्राई टू बी 100% लॉयल टू यू ऑल बाय रीडिंग ऑल योर कमेंट्स, बट ऑफकोर्स बहुत कमेंट्स होते हैं तो पढ़ना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और सबको याद रखना भी. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो के नीचे आपकी अगर कोई भी क्वेरीज या कुछ भी चीज़ जो आप पूछना चाहते हैं, आप इस वीडियो के नीचे वो सब क्वेरीज डाल दीजिए एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू टेक अप ऑल योर क्वेरीज. तो क्योंकि बहुत बच्चों का मैं पढ़ रही थी, उन्होंने लास्ट वीडियो में लिखा है कि मैम आपसे इतनी बार क्वेश्चन पूछ लिया है, ये वाला बताएं, ये वाला बताएं. सो मेरे लिए ये जानना कि कौन सी लेक्चर में आपने कमेंट दिया था और क्या क्वेश्चन था, इट बिकम्स अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी. तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज लिख दीजिए एंड आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई कि मैं आपकी सारी क्वेरीज को ले पाऊँ. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1, रंजीत सिंह बिलोंग्ड टू विच मिसल. सो व्हेन हमने जब रंजीत सिंह के बारे में पढ़ा था उस टाइम पे आई टोल्ड यू दैट द 6 वर डिवाइडेड इनटू 12 मिसल्स. हाउ मेनी मिसल्स? देवर 12 मिसल्स. एंड व्हाट आर मिसल्स? मिसल्स मीन्स प्रोविंसेस. 12 मिसल्स थे एंड आई टोल्ड यू कि 12 के 12 का नाम आपको याद रखना बिकम्स डिफ़िकल्ट. ना ही इतना, एक तो इतना डिफ़िकल्ट है और सबके इतने डिफ़िकल्ट नाम है कि आप दिमाग में भी नहीं रख सकते. सो देयर वाज वन मिसल जिसका आपको नाम याद रखना था. क्यों? क्योंकि उस मिसल के लीडर वॉज रंजीत सिंह के फादर, दैट इज़ महान सिंह, और उसी मिसल के आगे लीडर बनते हैं महाराजा रंजीत सिंह. सो द नेम ऑफ द मिसल वॉज ऑप्शन नंबर 1 आलूवालिया मिसल, ऑप्शन नंबर 2 बांगी मिसल, ऑप्शन नंबर 3 शुक्र चकिया मिसल, और ऑप्शन नंबर 4 फुलकिया मिसल. सो द करेक्ट आंसर इज शुक्र चकिया मिसल. सो महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग्ड टू द शुक्र चकिया मिसल, जिसको वो बिलोंग करते थे, और फिर बाद में ऑब्वियसली महाराजा रंजीत सिंह इमर्ज्ड एज वन ऑफ द बिग नेम्स इन द सिख एम्पायर. Question number 2. At which battle did Kashmir became the part of Lahore Darbar? Very important. Kashmir became the part of Lahore Darbar. So इसमें 2 questions आते हैं. एक तो question यही वाला आ गया, और question number 2 ये भी आ सकता है कि when or in which year did Lahore was captured by महाराजा रंजीत सिंह. सो अगर लाहौर के ऊपर क्वेश्चन आता है, इट इज़ 1799. सो 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को कैप्चर किया था. उस टाइम पे हु वाज द अफगान रूलर? द अफगान रूलर वाज जमन शाह. और क्वेश्चन नंबर 2 जो ये वाला है, दैट इज इन विच ईयर और इन विच बैटल did Kashmir became the part of Lahore Darbar? So it is option number 1 Battle of Kupwara 1819, option number 2 Battle of Shompia 1819, option number 3 Battle of Shompia 1818, or option number D Battle of Kashmir 1819. So the correct answer is Battle of Shompia. But 1819 और 1880 वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेट्स को भी देखना है. सो बैटल ऑफ शॉम्पिया करके अगर आप ऑप्शन नंबर सी मार्क करके आ जाएंगे तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा. इट इज़ बैटल ऑफ शॉम्पिया 1819. सो
Kashmir became the part of Lahore Darbar in 1819 at the Battle of Shompia. And who was the Afghan ruler? The Afghan ruler was Ayub Shah. So it was Ayub Shah. So Zaman Shah के टाइम पे लाहौर दरबार and Ayub Shah के टाइम पे Kashmir became the part of Lahore Darbar. Fine. Now question number 3. Who was the last Sikh governor? So who was the last Sikh governor? Not the first, last Sikh governor. Option number 1, Teja Singh. Option number 2, Diwan Moti Ram. Option number 3, Sheikh Imamuddin. और option number 4, Diwan Kripa Ram. अब Diwan Moti Ram was the first Sikh governor. Very important. So Diwan Moti Ram was the first Sikh governor. Who was Teja Singh? Teja Singh was the commander of forces. If you remember कि जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी उस टाइम पे लाल सिंह एंड तेजा सिंह ये दोनों थे जो सिख की तरफ से लड़ रहे थे एंड तेजा सिंह वाज द कमांडर ऑफ द फोर्सेस, नॉट द गवर्नर. इसके अलावा इट इज ऑप्शन नंबर सी, शेख इमाम उद्दीन हु वाज द लास्ट सिख गवर्नर एंड फर्स्ट वाज दीवान मोती राम. नाउ एक चीज जो आपको याद रखनी है, इट इज दीवान कृपा राम. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दीवान कृपा राम वॉज द वन जिन्होंने गुलाबनामा लिखा है. एक बुक जिसके ऑथर इज दीवान कृपाराम, उन्होंने गुलाबनामा लिखा है. और इस बुक में रंजीत सिंह के टाइम से, जब गुलाब सिंह ने ज्वाइन किया था सिख आर्मी को, उस टाइम से लेके आपका जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर तक पूरा का पूरा गुलाब सिंह का जो टाइम रेन रह चुका है उसके बारे में बताया गया है. सो इट इज़ गुलाबनामा विच टेल्स अबाउट महाराजा गुलाब सिंह. तो वो बुक किसने लिखी है? वो बुक लिखी गई है दीवान कृपा राम के द्वारा, और बुक का नाम क्या है? इट इज़ गुलाबनामा. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज मेड एज द रीजेंट फॉर महाराजा दुलीप सिंह? सो कहीं कहीं पे DULIP, कहीं कहीं पे DULEEP भी लिखा होता है. सो दुलीप सिंह दोनों सेम ही है. नाउ हु वॉज मेड एज द रीजेंट? सो व्हाट इज अ रीजेंट? रीजेंट इज इन प्लेस ऑफ द मेन राजा. मतलब दुलीप सिंह वॉज माइनर, तो उनकी जगह पे जब तक दुलीप सिंह इज़ नॉट केपेबल इनफ कि वो पूरा का पूरा राजपाट संभाल सके, तब तक उनकी जगह पे कोई और एक्ट करता है एज अ किंग, उसको बोलते हैं रीजेंट. सो हु वॉज मेड एज द रीजेंट ऑफ महाराजा दुलीप सिंह? सबसे पहली बात, दुलीप सिंह थे कौन? दुलीप सिंह वॉज फ्रॉम सिख, राइट? वो सिख एम्पायर को बिलोंग करते थे. एंड दुलीप सिंह वॉज द सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. एंड आई टोल्ड यू कि महाराजा रंजीत सिंह ने बहुत बार शादियां की थी, बट जो उनकी लास्ट स्पाउस है उनका नाम याद रखना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि उन्हीं के बेटे वॉज दुलीप सिंह, एंड द नेम ऑफ द रीजेंट वॉज, एंड शी एक्टेड एज अ रीजेंट ऑल्सो, राइट? एंड वॉट वॉज द नेम ऑफ द रानी? इट इज़ ऑप्शन नंबर 1 रानी जिंद और जिंदन कौर. ऑप्शन नंबर 2 रानी साहिब कौर. ऑप्शन नंबर 3 रानी डिब्बा. ऑप्शन नंबर 4 रानी लक्ष्मी. सो द आंसर इज रानी जिंद और जिंदन कौर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जबकि रानी साहिब कौर जो हैं वो अलग थे. वो कौन थे? जब नवनिहाल की डेथ हो जाती है उसके बाद कुछ पीरियड के लिए चांद कौर शी एक्ट्स एज अ रीजेंट क्वीन. क्यों बनती है? क्योंकि उस टाइम पे नवनिहाल की जो वाइफ होती हैं साहिब कौर, शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, लेकिन दैट चाइल्ड टर्न्ड आउट टू बी अ स्टिल बॉर्न बेबी, राइट? और फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली उनके बेटे आगे चल के जो रंजीत सिंह के बेटे बनते हैं. बट इसमें आपको याद रखना है कि दुलीप सिंह के टाइम पर हु एक्टेड एज अ रीजेंट क्वीन? सो रानी जिंद और जिंदन कौर एक्टेड एज अ रीजेंट क्वीन फॉर दुलीप सिंह. और किस में है ये? सिख एम्पायर में. फाइन. Question number 5. On which date was the Treaty of Lahore signed? Very important. Treaty of Lahore. Option number 1 March 12, 1846, March 9, 1846, March 8, 1846 और March 9, 1845. सो ये तो हमको पता है नहीं है, बट मार्च 9, 1846 है या मार्च 9, 1845 है? सबसे पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर
कब साइन हुई थी? इट वॉज साइंड आफ्टर सिख लॉस्ट इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। उसके बाद उनको वॉर इंडेमनिटी देना था मोर देन 1 करोड़, तो वो दे नहीं पाए, तो उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज बिन साइन, जिसमें आपको इंडेमनिटी देना था, जलंधर दुआब वगैरह सब देना था, वहाँ प्रेसिडेंट बैठेगा, वो सब चीज़ें आई थी उसमें। सो ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइन ऑन March 9, फाइन, बट 1845 और 1846, इट इज़ March 9, 1846। कोई भी ऐसी डेट जिसमें कोई हिस्टोरिकल चीज़ हुई है, कोई ट्रीटी साइन हुई है, कोई एक्ट पास हुआ है, दैट बिकम्स अ इम्पॉर्टेंट डेट टू रिमेंबर। बर्थ डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस ईयर में ट्रीटी साइन हुई है, और जम्मू एंड कश्मीर में तो 2 ट्रीटीज़ के तो आपको नाम तो ऐसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल दिमाग में से स्टोरी कर लेना है। सो उसमें से एक है ट्रीटी ऑफ लाहौर, March 9, 1846। फाइन, नेक्स्ट question number 6. Question number 6 is, which British Governor General signed the Treaty of Lahore? Question, option number 1, Sir Hardinge II. Option number 2, Sir Henry Hardinge. Option number 3, Sir Hugh Gow. और ऑप्शन नंबर 4, सर पैट्रिक। वेरी इंपॉर्टेंट, उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि इट इज हार्डिंग, सर हार्डिंग, बट 1 और 2, इट इज सर हार्डिंग 1 और सर हेनरी हार्डिंग। सो आपको याद रखना है कि सर हेनरी हार्डिंग के टाइम पर ही ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड। सर हार्डिंग 2 के मच लेटर इन 1911, ठीक है, तो आपको वो याद नहीं रखना है। इट इज सर हार्डिंग, सर हेनरी हार्डिंग, और हार्डिंग 1 इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि उन्हीं के ही द्वारा जो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ था। और एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि सर हग गांव कौन थे? सर हग गांव वो थे जिन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को कमांड किया था। इन्हीं के ही अंडर ब्रिटिश फोर्सेस ने लड़ाई की थी इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो 1845 से लेके 46 के बीच में हुआ था। Next, who was the first British resident at Lahore Darbar after Treaty of Lahore was signed? So I told you Treaty of Lahore में आपको वॉर इंडेमनिटी देना था, जलंधर दुआब देना था, आपकी जो इतनी बड़ी सिख आर्मी है उसमें अब ब्रिटिश आर्मी भी इंट्रोड्यूस होगी, जिसका पैसा जो था वो सिख एक्सचेकर में से जाएगा। इसके अलावा ब्रिटिश ने कहा था कि आपके दरबार में हमारा एक रेजिडेंट रहेगा जो आप, जिसके बिना, उसको पूछे बिना आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते। सो उस ट्रीटी के अंडर हु वाज द फर्स्ट British resident at Lahore? So it was option number 1, Henry Lawrence. Option number 2, Sir Patrick. Option number 3, Sir Bentinck. और option number 4, Sir Hardinge. So it is option number 1, that is Henry Lawrence. So confuse नहीं होना है Henry Hardinge और Henry Lawrence के बीच में। Lawrence was the resident, जबकि Hardinge was the one जिनकी तरफ से ब्रिटिश ने जो था Treaty of Lahore साइन किया था। Fine. Next, when was the Treaty of Amritsar signed by Maharaja Gulab Singh and the British East India Company? That is option number 1, March 15, 1946, March 9, 1946, March 16, 1946 और March 8, 1946। सबसे पहली चीज़, ये तो हमको पता ही है कि 1946 में ही हुआ था। Okay, so it is 1846. So sorry, yeah, 1846, ठीक है। सो हमको ये तो पता ही है कि 1846 में ट्रीटी वॉज साइन, लेकिन ट्रीटी कौन सी डेट है? 15 है, 16 है, 9 है या 8 है? 9 का हमको पता है, इट इज़ ट्रीटी ऑफ लाहौर, तो ये तो हो नहीं सकता। सो इट इज़ March 16, 1846। लाहौर और अमृतसर आपको याद रखना है। और अगर याद है तो इससे पहले भी एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, जो कब हुई है? April 25 में हुई है, 1809 में हुआ है, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश ने इकट्ठे ट्रीटी साइन किया था और कहा था, ब्रिटिश हैड सेड कि सतलुज के नॉर्थ में आप लोग रहें, हम आपके नॉर्थ में नहीं आएंगे और आप हमारे साउथ में नहीं आएंगे। और उसी ट्रीटी की ब्रेकेज की वजह से ही फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी, और उसी एंग्लो सिख वॉर में हारने की वजह से सिख हैड टू साइन द ट्रीटी ऑफ लाहौर, एंड व्हेन दे फेल्ड टू गिव द वॉर इंडेमनिटी, देन गुलाब सिंह बॉट
Jammu and Kashmir state in 75 lakh under Treaty of Amritsar signed on March 16, 1846. Fine. Question number 9. Who is called as the founder of Dogra dynasty in Jammu and Kashmir? First of all, जम्मू एंड कश्मीर इसीलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम आई टोल्ड यू जो बाउंड्री डिमार्केशंस हुआ था एंड जम्मू एंड कश्मीर टर्न्ड आउट टू बी द सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया. फर्स्ट वाज हैदराबाद और लार्जेस्ट इन व्हाट सेंस? इन सेंस ऑफ एरिया के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर वाज द सेकंड लार्जेस्ट. एंड जम्मू में हु इज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी? इट इज महाराजा गुलाब सिंह. सो I already told you the answer, but the options were Maharaja Ranbir Singh, Maharaja Gulab Singh, Mian Dhyan Singh और Maharaja Pratap Singh. So it is Maharaja Gulab Singh जो फाउंडर भी थे डोगरा डायनेस्टी के एंड वॉज द फर्स्ट महाराजा ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर वॉज महाराजा गुलाब सिंह. और अगर क्वेश्चन आए हु वॉज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो वो भी महाराजा गुलाब सिंह ही है. क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे ही फर्स्ट टाइम बाउंड्री डिमार्केशंस हुई थी. Fine. Next, question number 10. Who was the longest serving Diwan of the Sikh Empire? की longest serving दीवान कौन होता है? दीवान is a very important position, just equivalent to position of a prime minister. तो इतना important position होता था एम्पायर में. So सिख एम्पायर में, अगेन सिख एम्पायर, उस टाइम पे longest serving दीवान कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 दीवान कृपाराम, ऑप्शन नंबर 2 दीवान साहिब सुचेत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 मियां ध्यान सिंह और ऑप्शन नंबर 4 आगर खान. सो दीवान कृपाराम नो, दीवान साहिब सुचेत सिंह ओके. सो दीवान साहिब सुचेत सिंह एंड मियां ध्यान सिंह ये दोनों कौन थे? दे बोथ वर ब्रदर्स ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, right? They both were brothers of Maharaja Gulab Singh. And who was the longest serving Diwan? Almost a कार्यकाल or a time period of service of time, जो period of service था, it is almost 25 years. तो it is Mian Dhyan Singh. So Mian Dhyan Singh was the longest serving Diwan of the Sikh Empire. Almost कितना time period, कितने कार्यकाल तक उन्होंने service दिया है? Almost 25 years. Fine. Next. In which battle did General Zorawar Singh die? Very important. अब let's get back. पहले हम उसको रिवाइज करते हैं. In which year did General Zorawar Singh join the forces of Maharaja Gulab Singh? It is 1817. So 1817 में जब रिवॉल्ट ऑफ रियासी हुआ था उसमें महाराजा गुलाब सिंह को हेल्प भी किया था जनरल जोरावर सिंह ने. सो 1817 में जनरल जोरावर सिंह जॉइन द फोर्सेज ऑफ महाराजा गुलाब सिंह. एंड किस डेट को इनका डेथ हुआ? इन विच ईयर रादर? इट इज 1841. वेरी इंपॉर्टेंट. सो 1841 में इनका डेथ होता है और डेथ कहाँ पे होती है? एट द बैटल ऑफ टोयो. वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑप्शंस आर लद्दाख, बैटल ऑफ गिलगिट, बैटल ऑफ टोयो और बैटल ऑफ पंजाब. कंफ्यूज नहीं होना है गिलगिट और टोयो के बीच में. इट इज़ बैटल ऑफ टोयो. और टोयो कहाँ पे? तिब्बत में, राइट? और कब हुआ था, कब हुई थी इनकी डेथ? इनकी डेथ हुई थी 1841 में एट द बैटल ऑफ टोयो. और जनरल जोरावर सिंह ने 1834 में, अगर याद है, गिलगिट, बल्तिस्तान और लद्दाख, ज़ांस्कर, ये सारा एरिया जो था अपने अंडर कर लिया था. और ऑब्वियसली महाराजा गुलाब सिंह ने इनको भेजा था. और उस टाइम पर महाराजा गुलाब सिंह जो भी काम करते थे इट वाज फॉर सिख एम्पायर. फाइन. सो 1841 में इनका डेथ होगी और 1834 में इन्होंने ये सारे एरियाज अपने अंडर कर लिए थे. नाउ हाँ, अब मुझे आप बताएं जनरल जोरावर सिंह ने अपना हेड क्वार्टर कहाँ बनाया था? सो आई टोल्ड यू, अगर आपने ध्यान से देखी है वीडियोस, तो इट वाज तीरथपुर. तीरथपुर में इन्होंने अपना हेड क्वार्टर बनाया हुआ था. और फिर बैटल ऑफ टोयो 1841 में इनकी डेथ हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 12. हु वाज द फाउंडर ऑफ धर्मर्थ ट्रस्ट? वेरी इंपॉर्टेंट कि धर्मर्थ ट्रस्ट के फाउंडर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर में? इट इज ऑप्शन नंबर 1 राजा अमर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 महाराजा रणबीर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 महाराजा गुलाब सिंह और ऑप्शन नंबर 4 महाराजा प्रताप सिंह. सो द करेक्ट आंसर इज महाराजा गुलाब सिंह. वेरी इंपॉर्टेंट. हु वाज द फाउंडर ऑफ धर्मर्थ ट्रस्ट? इट इज महाराजा गुलाब सिंह. फाइन. नाउ
Last question for today. It is, who started the construction of रघुनाथ टेम्पल? मैंने ये लेक्चर सीरीज में भी करवाया है और टूरिज्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पेसिफिक जो जम्मू की बात कर रहे हैं उसमें भी करवाया हुआ है. सो हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड किसके टाइम पे द कंस्ट्रक्शन गॉट फिनिश्ड, इट इज क्वेश्चन नंबर 2. सो किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था? इट इज महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह और महाराजा हरि सिंह. सो किसके टाइम पे इट गॉट स्टार्टेड? इट वॉज स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह. सो महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल वॉज स्टार्टेड. और किसके टाइम पे इट गॉट कंप्लीटेड? इट इज महाराजा रणबीर सिंह. ठीक है, तो इनके टाइम पे ये कंप्लीट हुआ था और महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था. फाइन. सो दिस इज MCQs. अभी ये कम MCQs है, कम तो नहीं है, वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 13 MCQs, बट आई एम गोइंग टू मेक वन मोर लेक्चर ऑन MCQs, ताकि हमने अभी तक महाराजा गुलाब सिंह को भी पूरा कंप्लीट नहीं किया है, तो हम आगे महाराजा गुलाब सिंह, देन रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह, उनको भी आगे कवर करेंगे इन माई पार्ट 2 ऑफ MCQs. सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ माई MCQ सेशन. सो आई होप आप सब ने अच्छे से परफॉर्म किया हो एंड आई होप एंड आई विश कि आपके सब आंसर सही हो. And yeah, thank you so much and have a nice day.